हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आप प्रैक्टिस विद दीक्षा में जो है टीजीटी 2022 की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टीजीटी 2022 की इस प्रैक्टिस में ग्रामर पोर्शन और हमारा जो लिटरेचर पोर्शन है वो चल रहा है। और लिटरेचर पोर्शन में अब हमने विलियम शेक्सपियर को स्टार्ट कर दिया है और उनके वर्क के रिवीजन चल रहे हैं। इस चैनल का मेन मोटो है प्रैक्टिस। इस चैनल का मेन मोटो है प्रैक्टिस। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ओनली रिवाइज, बिकॉज यू हैव नोटेड ऑल नोट्स। बट समटाइम्स क्या होता है, आपको वो नोट्स रिवाइज करने पड़ते हैं। और रिवाइज के लिए क्या होता है कि आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन कुछ नहीं लेना, अपने नोट्स ओपन करने हैं और बस उनको पॉइंट्स को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई न्यू पॉइंट्स मिलता है देन ऐड योर नोट्स एंड स्टे विद दैट चैनल। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट लेक्चर वी रीड अबाउट प्रोनाउन, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था, अब हम ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। और उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एग्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सीक्वेंस में आती है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। बट जब प्रीपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर नाउन होता है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते हैं, वहां पर पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज होता है, राइट। क्योंकि नाउन होता है और नाउन से पहले जो है पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज करते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन जहां पर यूज होता है उसके बाद वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और अब हम आते हैं कि जैसे मान लो इट का यूज होता है, तो इट का यूज जो है सीजन, वेदर के उसमें करते हैं। वेदर में पहले, वेदर से जो है सेंटेंस में नाउन की पोजीशन पर इट का यूज करते हैं। इट एक हमारा न्यूट्रल और इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। इंसेक्ट्स से पहले, छोटे एनिमल से पहले जो है इट का यूज करते हैं। और जब अननोन जेंडर हो तो इट का यूज करते हैं, राइट। और इट के सेंटेंस के, इट वर्ड के बाद अगर बी वर्ब आ जाती, बी वर्ब लाइक आर, वॉज, वर्ड, एम, ये आ जाती है, तो हम उसके बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था कि जो ये हमारे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, ये सब हमारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट जैसे कि मान लीजिए लिखा है शी हर्ट हर सेल्फ, तो ये जो हमारा हर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के बाद यूज हुआ है। बट इन सम सेंटेंस वी यूज आफ्टर नाउन pronoun, after noun use pronoun word, but that word is not a reflexive pronoun. जब noun के just after we use a reflexive pronoun word, but that word is not a reflexive pronoun, that word is emphatic pronoun as a used like way, as a use like it, right, as a use like it, so तो वो emphatic pronoun होगा। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट। और क्या हमने पढ़ा था? और हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा क्या था? ईच अदर और वन अनदर जो हमारा था वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। रीच अदर और वन अनदर जो हमारा था वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। two or more than two we use each other, and more than two we use always one another, right? ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जो कि था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, दीज, दैट, दोज, दीज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन थे समवन, नो वन, एवरीबडी,
everyone और नथिंग, इनमें ये जो 3 वर्ड ऐड हो जाते हैं, 1 वर्ड ऐड हो जाता है, थिंग वर्ड ऐड हो जाता है और बॉडी वर्ड ऐड हो जाता है, बॉडी वर्ड ऐड हो जाता है। तीनों में ही ये वर्ड जब ऐड हो जाते हैं तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो है रूप लेते हैं। और जैसे ऑल वर्ड होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन वर्ड होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फ्यू वर्ड होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सच वर्ड होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और क्या होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, और सम वर्ड होता है वो हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल का रिवाइज हो गया। आज हम उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो भी रिलेट करेगा इन क्वेश्चन से उनको बिल्कुल प्रोनाउंस से रिलेटेड जो भी एरर होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। बट डोंट फॉरगेट कि आगे मिक्स एरर आपको करनी ही करनी है। लास्ट ईयर आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस रिलेट थे, वो एरर से रिलेटेड थे। हाँ, पैटर्न अलग अलग होता है बट रूल्स ग्रामर के सेम होते हैं। इफ यू नो अबाउट रूल, इफ यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, इफ यू नो अबाउट verb, adverb, noun, pronoun, yeah, we can say part of speech, you know all about very well, then you will do any questions, फिर उसकी क्वेश्चन फॉर्मेटिंग अलग अलग हो या जो भी हो। ओके, so move to first question. The board of directors want all possible facilities and allowances for itself. Which portion is error? In which portion is error? The board of directors, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, want ये वर्ब हो गया, all possible facilities ये हमारा क्या हो गया, all possible facilities। तो ये जो फैसिलिटीज है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ये लग गया है यहाँ want, तो ये तो सही है। ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, जितनी भी पॉसिबल फैसिलिटीज हैं, तो फैसिलिटीज यानी कि सुविधा, तो ये हो गया हमारा नाउन। नाउन के पहले ये हो गया एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव के पहले ये क्या हो गया, एडवर्ब। एग्जेक्टिव के पहले क्या हो गया, एडवर्ब। एंड अलाउंसेस, तो ये भी हमारा फैसिलिटीज और अलाउंसेस नाउन हो गया। फॉर इटसेल्फ, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। फॉर इटसेल्फ ये हमारा प्रोनाउन है। बट अब सेंटेंस में एरर कहां पर आएगी, ये इटसेल्फ है, इसमें एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इटसेल्फ के बदले यहाँ देमसेल्व्स का यूज होगा। इटसेल्फ के बदले यहाँ किसका यूज होगा, देमसेल्व्स का यूज होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसलिए, और ये कलेक्टिव नाउन के रूप पर यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। तो जब हमारा कोई भी नाउन कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है तो वहां पर हम इटसेल्फ का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो एज अ कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं, और वो वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिए। इफ यू नोटेड देन डोंट वरी, ओनली रिवाइज इट। फैमिली, पब्लिक, फैमिली पब्लिक, क्राउड, फैमिली पब्लिक क्राउड, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑडियंस, टीम, और पब्लिक, सॉरी आई हैव मेंशन ऑलरेडी पब्लिक वर्ड। ओके, सो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। और एक है कमेटी, कमेटी, एंड फेडरेशन, फेडरेशन ऑल्सो, फेडरेशन, फेडरेशन, ओहो ये लिखा है FEDER, फेडरेशन, राइट। तो ये वर्ड है हमारे फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, कमेटी, और एक रह गया है जूरी, जूरी वर्ड। तो फैमिली पब्लिक, क्राउड, गवर्नमेंट, ऑडियंस, टीम, कमेटी, फेडरेशन और जूरी, तो ये जो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं, इनके साथ हम हमेशा किसका ये प्रयोग होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन्स के रूप में यूज होते हैं।
ये यूज होते हैं, तो ये कैसे यूज होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के यूज में। कलेक्टिव नाउन्स, एज अ कलेक्टिव नाउन्स ये यूज होते, विच वर्ड, फैमिली, रिपीट अगेन एंड रिवाइज इट एंड स्टे इन योर माइंड, राइट, रिवाइज इट, फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, पब्लिक, कमेटी, फेडरेशन, ऑडियंस एंड टीम। दैट वर्ड, मोस्ट प्रोबेबली जो इनमें से वर्ड्स हैं वो मोर देन आई थिंक मोर देन पर्सन इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब काउंटेबल होंगे। बट क्या होगा कि जैसे कि कहते हैं ना, फैमिली 10 मेंबर्स हो सकते, 12 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें मोस्टली कितने पर्सन होंगे, मोस्ट अगर होंगे, यूजुअली आप देखते हो 10%, 10 मेंबर, या कभी कभी और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट मोस्टली इतने ही होते हैं, और भी इससे मिनिमम हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उसकी जगह इटसेल्फ का यूज नहीं होगा, देमसेल्व्स का यूज होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं है। और ये फैमिली, पब्लिक, क्राउड, गवर्नमेंट, कमेटी, फेडरेशन, टीम और ऑडियंस, ये वर्ड एज अ कलेक्टिव नाउन्स यूज होंगे, इसलिए यहाँ पर इटसेल्फ का यूज होगा इन वर्ड्स के साथ, बट इसके साथ जो है देमसेल्व्स का यूज होगा। तो हमारा लास्ट वाले पॉइंट में एरर था। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। यू एंड आई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, नो एरर। यू एंड आई, तो हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस होता है। यहाँ पर जो है क्या है, तो ये तो सही है, हमारा थर्ड पर्सन यूज नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यू एंड और आई, ये तो सही है। हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर माई के बदले किसका यूज होगा, जब यहाँ पर दो वर्ब्स ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर किसका यूज होगा। तो एक रूल है, और उस रूल को याद रखें, जब दो या दो से अधिक जो है, जब मोर देन टू प्रोनाउंस आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, मोर देन टू प्रोनाउंस, मोर देन टू प्रोनाउन, मोर देन टू प्रोनाउन विल यूज in a sentence, more than two pronoun will use in a sentence, then जो प्रनाउन सबसे पहले होगा, जो प्रनाउन सबसे ऊपर की श्रेणी में होगा, उसी के प्लूरल रूप का ऑब्जेक्टिव, पजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रनाउन का यूज किया जाएगा। यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रनाउन एंड से जुड़े होंगे, तो वाक्य के सब्जेक्ट हैं, तो अन्य प्रनाउंस अस, अवर, अवर सेल्फ आदि होंगे। ऐसे देखें, इसके जो भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव या पजेसिव केस होंगे, वो क्या होंगे, हमको सुनना है, जब हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमारा ऐड होगा, तो जो हमारा होगा, रूल क्या कहता है, हमने बताया ना आपको, रूल कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रनाउन किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तो जो प्रनाउन ऊपर की श्रेणी का होता है, उसी के प्लूरल रूप का ऑब्जेक्टिव यानी पजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। बट यदि अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड से ज्वाइंट हो, एंड वर्ड से ज्वाइंट हो, तो क्या करते हैं कि वाक्य के सब्जेक्ट हैं अगर, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और एंड से ऐड है और सब्जेक्ट है, कंडीशन देखिए, व्हेन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड से ऐड हो और नाउन की प्लेसिंग पर हो, दो कंडीशंस फॉलो कर रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड से ऐड हो और नाउन की प्लेसिंग पर हो, तो क्या करेंगे, वाक्य के सब्जेक्ट हैं, तो प्रोनाउन कैसे क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे अस, अवर या अवर सेल्फ, ये वाले जो एग्जेक्टिव हैं वो ऐड होंगे। तो इनका हम क्रम देखते हैं कि क्या होगा।
जैसे मान लीजिए यू एंड आई अगर ऐड है, जैसे मान लीजिए यू एंड आई अगर ऐड है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा यूज होगा, तो हमारा यूज होगा अस, आवर, आवर, एस, सेल्स। यानी कि ये जो हमारा है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है पजेसिव, और ये रिफ्लेक्स, ये पजेसिव है, ये पजेसिव है, पजेसिव, और ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये पजेसिव, और ये ऑब्जेक्टिव। तो यू एंड आई होंगे तो असवर, अवरसेल्व्स होगा। यू एंड ही हो गया तब क्या होगा, यू एंड ही अगर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, यू, यू, योर होगा यहाँ पर, और योर सेल्स होगा यहाँ पर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब यू एंड आई होंगे तो अस, अवर, अवर सेल्स होगा, और यू एंड ही होंगे तो यू, योर सेल्स होगा, योर सेल्स होगा। और अगर ही एंड आई है तो ही एंड आई यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो अस, अवर सेल्फ होगा। और यू ही मतलब यू और ही मतलब 2 3 1, यू ही एंड शी हो, यू ही इज सी हो तो यू, योर सेल्फ होगा। यानी ये ध्यान रखने वाली बात है कि यू एंड आई हो या यू ही एंड आई हो, अस, अवर, अवर सेल्स होगा, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। और यू एंड ही, यू ही एंड सी है तो यू, योर सेल्स यूज होगा। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। जो भी रूल बताए जा रहे हैं उनको साथ में नोट डाउन करते जाइए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम more success than you. His effort will bring him more success than your. तो यहाँ then your क्यों होगा, then yours होगा ना, क्या होगा, then yours होगा, क्योंकि your तथा yours, your होता है पजेसिव एग्जेक्टिव, तो योर के बाद हमेशा नाउन आएगा। बट जो हमारा योर्स होगा वो होता है हमारा पजेसिव प्रनाउन। वो क्या होता है, पजेसिव, वो होता है हमारा पजेसिव प्रनाउन। और पजेसिव प्रनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता है, पजेसिव प्रनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, योर्स होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्टस। अच्छा, हमने एक रूल आपको नहीं पढ़ाया, जो हमने पढ़ा था ईच और एवरी। देखिए एवरी कभी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता। एवरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये ईच, ईदर और नीदर, ईच, ईदर, नीदर, नन, और इनके सभी के बाद ऑफ ऐड हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रोनाउन या जो भी नाउन आए वो आता है, तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, ईच होता है मोर देन 2 या 2 पर्सन, ईदर होता है 2 पर्सन के लिए, नीदर होता है 2 पर्सन में से कोई एक, नन होता है बहुतों में से, नीदर भी होता है बहुतों में से कोई नहीं, नीदर होता है 2 पर्सन में कोई नहीं, और नन होता है बहुतों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट वर्क, बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्टस। इसमें सेंटेंस में कौन सा एरर होगा, तो इस सेंटेंस में जो हमारा एरर होगा फोर्थ वाले में, वो एरर होगा यहाँ डियर के बदले हिज का प्रयोग होगा। यहाँ डियर के बदले किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। रीजन क्या है वो हम अभी बताते हैं। ये देखिए एवरी टीचर है तो सबसे पहले ये एवरी प्रोनाउन नहीं है,
सबसे पहले ये समझिए कि एवरी प्रोनाउन नहीं, रीजन क्या है, क्योंकि इसके बाद नाउन यूज हुआ है, और जब नाउन के पहले जो वर्ड लग जाता है वो क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन नहीं होता, वो एडजेक्टिव हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एज इट इज सेम, यहाँ पर एवरी के बाद स्टूडेंट का यूज हुआ है, और स्टूडेंट के बाद जो है प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उसके बाद जब हमारा जो है प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो ये जो एवरी है ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा एग्जेक्टिव है। ये हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव प्लेस पर है। तो अब आगे क्या आता है कि जो ये हिज डियर लगा हुआ है, ये जो डियर है, तब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। एवरी वर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से एड जुड़े होते हैं, तो उनके पहले ईच या एवरी का अगर यूज है तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है। अगर ईच और एवरी किसी भी नाउन से पहले यूज है और एंड से ऐड है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। वह भी ऐसी कंडीशन में सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन पजेसिव में यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, क्योंकि ये डियर तो एक थर्ड पर्सन का जो है प्रोनाउन हुआ ना, थर्ड पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन हुआ। बट यहाँ जब सिंगल चल रहा है, सब सिंगल ही वर्ब है, सिंगल ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ डियर नहीं लगेगा, यहाँ हिज लगेगा, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई point. Move to next question. The vice president of India and the vice chancellor of this university have given his consent to join the meeting. Which one is error portion? The vice president of India और the vice chancellor of this university. अब दो पर्सन है अलग अलग, तो क्या हो गए, दो पर्सन अलग अलग हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। किसका वर्ब यूज हुई है, प्लूरल। गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पर्सन है, लेकिन दोनों पर्सन है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज, यानी ये प्लूरल है, यानी ये क्या हो गया, ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल हो गया, दो पर्सन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हिज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, डियर कंसेंट, ठीक है, डियर लगेगा। बहुत बारीक सी बात है, वहां पर क्या लगा था, वहां पर नाउन टीचर, द टीचर जो लास्ट क्वेश्चन में बताया, वहां द टीचर और एंड स्टूडेंट अगर होता, तो वहां आगे प्लूरल वर्ब का यूज करते और डियर का यूज हो जाता। बट क्या था, उससे पहले सिर्फ ईच वर्ड लग गया था, ईच और एवरी वर्ड लग गया था। ईच टीचर एंड ईच एवरी टीचर या एवरी स्टूडेंट ये लग गया था, या ईच टीचर भी लगाओ, ठीक है, या एवरी का यूज हो या ईच का यूज हो जाता है। तो ईच और एवरी वर्ड अपने आप में सिंगुलर वर्ड होते हैं, तो इसलिए वहां सिंगुलर वर्ब भी यूज की गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है पजेसिव प्रोनाउन यूज किया था। यहाँ पर क्या है, दो वर्ड हो गए और प्लूरल वर्ब का यूज है, यहाँ हिज की जगह पे डियर आएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी इजिली। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हेट्स एवरीबडी and everything who reminds her of her mistakes. Which part is error? She hates she hates everybody and everything who reminds her of her mistakes. यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुई है हु, उसकी जगह पर दैट का यूज होगा। रीजन क्या है, क्योंकि एंटीसीडेंट या एंटीसीडेंट क्या होता है, वह नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, वो अगर एंड से जुड़े होते हैं, वो अगर एंड से जुड़े हो, उनमें एक अगर आपका व्यक्ति हो और दूसरा वस्तु, दूसरा अगर वस्तु हो, तो क्या होता है, एक अगर मतलब कि जो हु से पहले एंटीसीडेंट होते हैं, हु से पहले क्या होते हैं, जो एंटीसीडेंट होते हैं हु से पहले, एक अगर आपका पर्सन है और दूसरा अगर आपका क्या है, दूसरा अगर आपकी कोई चीज है या सामान है,
और वो हु से रिलेट कर रहे हैं, हु एंटीसीडेंट के पहले आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम उसकी जगह पर हु का यूज नहीं करेंगे, तो हम वहां पर यूज करेंगे किसका, तो हम वहां पर यूज करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। इसी पार्ट में एरर था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। यहाँ पर नन का यूज नहीं होगा क्योंकि केवल टू प्रिंसिपल की ही बात की गई है, तो यहाँ पर पहले पोर्शन में एरर है, यहाँ पर नीदर का यूज होगा। यहाँ किसका यूज होगा, नीदर का यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। ईच ऑफ द फोर, तो ये ईच तो अब नाउन हो गया, सॉरी प्रोनाउन हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, ये हमारा नाउन हो गया। ग्रेट सॉरी, फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, ये पूरा ही हमारा नाउन पोर्शन है। ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, तो ईच इसका ही यूज हुआ है क्योंकि ईच लगा है, इस सेंटेंस में एरर नहीं है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही प्रोस्टार्टेड बिफोर his master who had returned from London after a year. Which portion is error? प्रो स्टार्टेड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। प्रो स्टार्टेड के बाद हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो यहाँ पर ही प्रो स्टार्टेड हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, absent, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, enjoy, promise, sacrifice, sacrifice, devote, devote, इन वर्ड और इन वर्ड्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। प्रो स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, इंजॉय, अपसेंट और प्रॉमिस, सेक्रीफाइस, डिवोट, इन वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। दिस पोर्शन इज एरर। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर ferocious than you have। किस पोर्शन में एरर है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस, देन की जगह पर द वन का यूज होगा, द वन यू हैव, क्योंकि कंपैरिजन दो डॉग के बीच है, ठीक है, अर्थात कंपैरिजन द डॉग आई हैव तथा द डॉग यू हैव के बीच में है। द डॉग आई हैव या द डॉग यू हैव के बीच है, तो दूसरे द डॉग को द वन से रिप्लेस किया जाना है। दीज न्यू, जैसे ये हो गया ना सेंटेंस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल्स कमिंग टूवर्ड्स अस। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज एरर, फाइंड आउट। He was much more surprised than me. मी के बाद जो मी की जगह पर है वहां पर आई का यूज होगा। जो हमारी स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना, उसमें देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। यदि दो दो जो है हमारे सब्जेक्ट के बीच हो, यदि कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच हो, तो ही वाज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी, तो जब नॉमिनेटिव केस का यूज होगा, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, प्रोनाउन यूज होगा, ना कि जैसे यू आर बेटर देन आई, ना कि यू आर बेटर देन मी।
यू आर बेटर देन मी की जगह यू आर बेटर देन आई, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, उसमें यूज होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। सिंपल सा बता रहा है, ईच अदर मोर देन 2 पर्सन। यहाँ क्या है, 5 ब्रदर्स हैं, मोर मतलब 2 पर्सन हो, 2 पर्सन होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर। पर यहाँ पर क्या है, मोर देन 2 है, तो यहाँ क्या यूज होगा, वन अनदर का यूज करेंगे। 2 व्यक्ति वस्तुओं के लिए ईच अदर, मोर देन 2 नहीं, ओनली 2 पर्सन वी कैन यूज ईच अदर, बट मोर देन 2 वी कैन यूज वन अनदर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ वन हमारा क्या है, वन सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पे अपने की इंग्लिश हिज क्यों आएगी, यहाँ पर वंस आएगी ना, बस यही एरर था। नेक्स्ट, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। हाँ, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द क्रिमिनल विच वॉज चेन grumbled at the police inspector who was talking him to jail। the criminal which was, who was होना चाहिए ना, which की जगह पे हु या दैट का प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा, क्योंकि विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मोस्टली हम लोग यूज करते हैं ना, वस्तुओं के लिए या लोअर जो एनिमल्स हैं उनके लिए मोस्टली विच का यूज करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी हु वाज working in that office gave a day's pay as their contribution to their dependents of Dr. Sonu who had died on duty, no error। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, everybody who was working in that office gave a day's pay as their contribution। सिंपल सा भी बताया है कि यहाँ दियर का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी है, और जब सब्जेक्ट हमारा एवरीबडी हो जाता है तो पजेसिव हमेशा हिज लगता है, तो पजेसिव हमेशा क्या लगता है, हिज का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमेशा हिमसेल्फ लगती है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमेशा एवरीबडी की हिमसेल्फ लगती है, और पजेसिव फॉर्म हिज लगती है। ध्यान रखिएगा ये बात, एवरीबडी अगर आ जाएगा तो उसकी पजेसिव फॉर्म हिज लगेगी, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये हिज लगेगा, और हिमसेल्फ लगेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट absented themselves from the office, which one is error? themselves के बदले किसका यूज होगा, themselves के बदले himself का यूज होगा, themselves के बदले किसका यूज होगा, himself का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट है वो है ऑफिसर। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ना कि असिस्टेंट जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है। एज वेल एज के साथ कहते हैं ना, एज वेल एज के साथ जब जुड़ी होती है कोई नाउन तो हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फर्स्ट जो आती है नाउन उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ themselves नहीं हिमसेल्फ का यूज होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन हिम। यहाँ पर भी जो ये हिम है ना, इसकी जगह पे क्या होगा, ही होगा,
स्टैंडर्ड इंग्लिश वाला जो भी फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। इसमें एरर किस पोर्शन में होगा? यहाँ पर एरर होगा क्योंकि बताया है हमने अभी कि इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ absent इंट्रोड्यूस, absent, प्रोस्टार्टेड, इंजॉय, और क्या कौन वर्ड था? डिवोट, डिवोट वर्ड था, और कौन सा वर्ड था? डिवोट वर्ड। ये सारे जो वर्ड्स होंगे ना हमारे, उनके बाद हम क्या लगाएंगे? उनके बाद हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। तो द प्लेयर्स whom we have selected फॉर आवर टीम, ये हमारा क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस जो है समझ में आ गए होंगे। 20 के 20 सेंटेंस जो प्रोनाउन से रिलेटेड थे। इनमें कुछ अगर आपको न्यू चीज मिली हो तो वो आपने नोट की होगी, जो आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक जो है यूज किया, जैसे एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर अगर रहेगा तो अकॉर्डिंग टू एवरी सिंगल हो गया, अगर सिंगलर वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, और जो भी हमारा लगेगा आगे दियर, वो दियर नहीं लगेगा, हिज लगेगा, क्योंकि ईच उसका जो होगा वो मेन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नंबर होगा, इसलिए। ठीक है, एक हमने पढ़ा, जब ये दो वर्ड ऐसे, दो वर्ड एंड से ऐड होंगे तो ये प्लूरल वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 2 पर्सन की बात कर रहा है, और 2 पर्सन जब हो जाएंगे तब यहाँ पर दियर लग जाएगा। ये एक बात समझ में आ गई थी। अब यहाँ पर न 2 पर्सन की बात है तो नन नहीं यूज होगा, नीदर का यूज होगा, ये भी समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है और आगे से आगे पढ़ेंगे, और आगे चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस पढ़ाई अपनी करते रहिए, और एक बात कभी मत भूलिए, सिलेक्शन तो लेना ही है और लेकर रहेंगे।